हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। Friends, in this video, we are diving into the fascinating world of MEG 14, that is contemporary Indian literature in English translation. So friends, if you are an IGNOU student or just curious about the real pulse of Indian storytelling, this video is your perfect starting point. So here comes the first question, that what exactly is MEG 14? What MEG 14 is about? कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये एक्चुअली में है क्या? सो इट्स अ कोर्स इन इग्नूज MA इंग्लिश प्रोग्राम, बट हियर इज द क्रूशियल डिस्टिंक्शन। एक जो डिफरेंस है वो ये है, दिस इजंट अबाउट इंडियन ऑथर्स राइटिंग इन इंग्लिश। तो MEG 14 इंडियन राइटर्स के इंग्लिश वर्क के बारे में नहीं है। इनफैक्ट दिस इज अबाउट सेलिब्रेटेड वर्क्स दैट वर बॉर्न इन इंडियन लैंग्वेजेस, डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस like मलयालम, बंगाली, तमिल, उर्दू, हिंदी एक्सेट्रा। समझे किसके बारे में है? जो इंडियन राइटर्स ने डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में अपने वर्क को लिखा है, चाहे वो मलयालम हो, बंगाली हो, तमिल हो, उर्दू, हिंदी, एंड देन एक्सपर्टली ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। और यही सारे वर्क को जब ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, और इस ट्रांसलेशन के टाइम पर या फिर उसके बाद में क्या प्रॉब्लम्स आई या फिर क्या बेनिफिट रहा, ये सारी चीज़ें MEG 14 में डिस्कस हुआ है। सो MEG 14 एक्चुअली हेल्प अस टू ब्रेक डाउन द वॉल्स बिटवीन लैंग्वेजेस and give us access to the incredible literary wealth that defines modern India. Now, why does this matter? Why did IGNOU create an entire course around this? MEG 14 क्यों मैटर करता है? हमें उसे क्यों पढ़ना चाहिए? So the answer lies in India's incredible diversity. एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जहाँ पर इतने सारे लैंग्वेज है, अगर कोई मास्टरपीस मराठी में लिखा हुआ है तो जो केरला के रीडर्स हैं या फिर जो दिल्ली के रीडर्स हैं, उनके लिए वो कभी भी एक्सेसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें मराठी नहीं आता, तो वो मास्टरपीस को ये लोग कभी नहीं पढ़ सकते या फिर समझ नहीं सकते। तो इसका सोल्यूशन है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एक्ट्स एज अ ब्रिज, इट कनेक्ट्स अस। It challenges the idea that the most important Indian stories are only the ones written in English. मतलब कि जो इंडियन स्टोरी है जो इंग्लिश में लिखी गई है, बस वही बहुत अच्छा है। इस आइडिया को ये चैलेंज करता है, क्योंकि जब हम दूसरे लैंग्वेजेस की स्टोरी को पढ़ते हैं इंग्लिश में लिखा हुआ, तब हम समझते हैं कि वो सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। सो फ्रेंड्स, दिस कोर्स इज एट इट्स हार्ट अ सेलिब्रेशन ऑफ अदर वॉइसेस, the powerful voices, the marginalized, the poetic, the rebellious voice that make up the true chorus of Indian literature. So before we dive into the incredible stories themselves, MEG 14 does something brilliant. It starts with block 1, that is understanding translation. इस ब्लॉक को आप डिकोडर रिंग समझ सकते हैं, जो entire कोर्स को डिकोड करेगा। ब्लॉक 1. So block 1 isn't about stories. It is about art and science behind bringing those stories to you. It asks questions like, is translation just swapping words? What gets lost when a Bengali poem becomes an English one? ठीक है, तो ब्लॉक 1 से हमें समझ में आता है ट्रांसलेशन का मतलब क्या। ट्रांसलेशन का मतलब सिर्फ वर्ड को स्वैप करना होता है, या फिर कुछ उसमें और भी होता है कि मतलब जब बंगाली पोम इंग्लिश में लिखा जाता है तो उसमें क्या कमी रह जाती है। And once you have that decoder ring, you are ready for the stories. And what stories they are? Actually, this course takes you through the big themes shaping India, like feminist revolution from the minds of writer like Ismat Chugtai, then powerful Dalit narratives that challenge caste injustice, like Bama's Karakku, then the inner conflict of tradition versus modernity, then the retelling of ancient myths for modern audience. So friends, this is not just a syllabus. ये सिर्फ एक syllabus नहीं है, इसे आप एक invitation समझिए। Invitation to explore the profound depth of Indian culture, to understand the struggles and joys of its people, and to see the world through a dozen different linguistic lenses. So whether you are starting this course for your degree or just starting your journey into Indian literature, remember this: you are not just reading books, you are connecting with heartbeats of India. So friends, this was an introductory video on MEG 14 and many videos related to the MEG 14 syllabus. I think around 30 videos are already uploaded on this channel, Happy Literature. So you can check the playlist.
And if you liked this video, please do give it a like and also subscribe to the channel. Alright then, I'll see you in my next video with a new topic. Until then, take care of yourself. Bye.